भगदड़ हादसे पर एक चश्मदीद हमारे सहयोगी नरेंद्र को मिला। उन्होंने बातचीत उस चश्मदीद से की, क्या उसने कहा, क्या बताया, आपको सुनवाते हैं। मौनी अमावस्या के पर्व पर ये धरा प्रयागराज का है और यहाँ पर 144 वर्ष के बाद ये अवसर आया है। ये कहीं ना कहीं लोगों से ये अवसर छूट ना जाए, लोग इस अवसर को पाने के लिए गंगा में स्नान करके लौटे हैं। इनसे समझते हैं कि आखिर किस तरीके की व्यवस्थाएं रही। मतलब कहाँ से आई हैं संगम? स्नान हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे बहुत भारी दिक्कत हुई थी। क्या दिक्कत हुआ? इतनी दिक्कत हुई थी, इतनी भीड़ भरी, बच ही गए। इतनी दिक्कत हुई, हमने तो समझा आज हम लोग घर ही नहीं जा पाए। 144 वर्ष बाद ये मौका आया, तमाम श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगाने के लिए आए हुए। भैया बहुत श्रद्धालु थे, मगर आज जैसा हमने वो नहीं देखा। हमने तो यही समझा कि आज हम लोग जा ही नहीं पाएंगे। वो भगदड़ का मंजर आपने अपने आंखों से देखा? हाँ बिल्कुल, हम उसी में थे भैया, उसी में ही थे। हम इतनी देर से यही देख रहे हैं, यहाँ पे कोई चर्चा नहीं कर रहा और हम उसी में थे। हमको तो अपने प्राण बचाने सब लोगों को मुश्किल हो गई। इतना बड़ा हादसा था कि हमने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा। ये माता जी थी, उस हादसे को देखी है, कहीं ना कहीं इनको उस हादसे का गम है। और भी क्यों भाई साहब, क्या है? क्योंकि हम उसी में थे, वहीं पे थे जब ये हुआ था, लेकिन बहुत भीड़ कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, क्योंकि आने वाले जाने वाले दोनों लोग वहीं पे इकट्ठा हो गए थे, इसलिए कुछ ज़्यादा ही हो गया। बच्चे बुजुर्ग जवान हैरान हो रहे थे उसमें कि भाई बता नहीं सकता। हम लोग तो इतने, ऐसा कोई था नहीं उस जगह जो ये सोच नहीं रहा था कि आज हम कैसे अपने घर वापस जाएंगे। हम तो यही सोच रहे थे नहीं छोड़ो, यहाँ से निकल जाए कैसे। सारा हादसा हम लोग तो वापस ही लौट रहे थे बिना नहाए धोए। तो ये चश्मदीद जो उस भगदड़ जब हुई तो वहाँ पर उस वक्त मौजूद थी, तो वो एक धक्का भी उनको लगा है और वो अभी उससे उबर नहीं पाई हैं। लेकिन तस्वीरें हम यहाँ पर आपको महाकुंभ क्षेत्र से दिखा रखे हैं, जहाँ पर तमाम जो साधु संत हैं, उनके जो महामंडलेश्वर हैं। हालांकि पहले ये था कि महामंडलेश्वर नहीं जाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद जो अखाड़ा परिषद के रविंद्रपुरी हैं, उनकी ओर से ये सामने आया कि जो सांकेतिक एक अमृत स्नान है अपने देवताओं के साथ, वो अमृत स्नान वहाँ किया जाएगा। कोई ऐसा बड़ा जुलूस नहीं निकाला जाएगा और पूरे लाव लश्कर के साथ इस तरह से नहीं जाया जाएगा। सामूहिक तौर पर वो स्नान नहीं किया जाएगा। जो जहाँ पर है वो वहीं पर स्नान करे। आप तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हम आपको महाकुंभ क्षेत्र से दिखा रखे हैं और पुलिस प्रशासन की लगातार इस पर निगाह है। और उसके बाद से वो और चौकन्नी हो गई है, जिस तरह से भगदड़ मचेगी और फिर उसके बाद से जिस तरह से कंट्रोल किया गया। और अब महाकुंभ क्षेत्र में इंतजार हो रहा है उस अमृत स्नान का। रवाना हो रहे हैं सभी जो साधु संत हैं, कुछ रथों में सवार होकर, तो कुछ गाड़ियों में सवार होकर, तो कुछ पैदल। मैं निरंजन अखाड़े का नागा सन्यासी हूँ। आज ये अमावस्या की बेला पे आप लोग स्नान के लिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर्व के महात्म्य पे और इस शाही स्नान को लेकर? ये शाही स्नान महापर्व है, 144 साल पड़ रहा है, इससे तरफ क्या है। आज थोड़ी सी असुविधा भी हुई है आप लोगों को, लेकिन उसकी अच्छी चालू हो गई है। अब असुविधा हो गई तो शासन प्रशासन सब लगा हुआ है, खूब काम कर रहे हैं। अब हो गई तो वो तो अकालिक समस्या थी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।